तो पहला क्वेश्चन आया है स्वामी रामदेव जी के लिए, गणपत कोठारी जी मुंबई से। वो यहीं पे होंगे कहीं। आई थिंक इफ ही इज हियर ही कैन रेज हिज हैंड। अच्छा, तो सवाल ये है कि आपको लगता है ग्रीन टैक्स लगाना चाहिए पर्यावरण को हरित बनाने के लिए? बहुत अच्छा सवाल। पहले इतने टैक्स लगे हुए हैं, इस बारे में कुछ भी बोलना खतरे से खाली है। तो हाँ, इतना ज़रूर है कि ये हमारी, मैंने कहा ना, वैयक्तिक, सामाजिक और राजनीतिक, सब धार्मिक रूप से एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी होनी चाहिए। और हम कुछ मूलभूत, जैसे अभी बहन शिवानी जी भी बोल रही थी, कुछ ओथ, कुछ प्लेज, संकल्प, व्रत लेके जाएं कि हमें ऐसा करना है। टैक्स का तो गवर्नमेंट डिसाइड करे, क्योंकि बहुत सारे सेस, टैक्स लगाए हुए हैं। अभी जैसे हम ये शिवानी जी बहन बोल रही थी अभी शाकाहार, क्यों? ये कुछ धार्मिक और कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। 1 किलो गाय का, सूअर का, बकरे का, मुर्गे का मांस पैदा करने के लिए लगभग 100 किलो उसको अन्न या घास खिलाना पड़ता है एवरेज। और उस प्राणी को नहलाने धुलाने के लिए गाय को, सूअर को और दूसरी चीज़ों के उसमें बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट करना पड़ता है। तो एवरेज 1 किलो हम साग सब्जी खाते हैं, लौकी, तोरई, कुछ भी हमने खाया, और 1 किलो हमने मीट खाया, बीफ खाया, तो 100 गुना ज़्यादा पोल्यूशन फैला है। इसलिए नहीं खाना। बाकी उसका जीव दया, उसका हमारे मन पर, आत्मा पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्रूरता होती है, क्रूएल्टी होती है। हम नॉन वायलेंस की बात करते हैं, और बहुत से वर्ल्ड समिट होते हैं वर्ल्ड पीस के लिए, नॉन वायलेंस के लिए। अंदर नॉन वायलेंस के लिए मीटिंग करते हैं, बाहर जाकर के मीट खाते हैं। नॉन वायलेंस की बात करने वाले मीट कैसे? भाई खाली नॉन वायलेंस खाली मनुष्य का ही नहीं ना, सबका सोचो ना ऐसे। तो मुझे लगता है आज टैक्स के ऊपर तो प्रश्न अच्छा है, बाकी हम ये सोचें कि मुझे क्या क्या करना है, और इसमें, और उन व्रतों पर फिर टिकें। ऐसा नहीं कि आज यहाँ ताली बजा के चले गए, हाथ उठा के चले गए, और आज टॉक बहुत अच्छी थी, सदगुरु जी बहुत अच्छा बोले, और शिवानी दीदी ने भी कितनी गहरी बातें हमसे कही जिनके ऊपर हमने कभी ध्यान नहीं दिया। स्वामी जी ने भी हंसाया भी, बहुत अच्छी अच्छी बातों को भी बताया, और लोकेश मुनि जी ने तो कमाल कर दिया ये आज का सेशन रख करके। इनके लिए भी एक बार फिर से जोरदार तालियां बजा दो। यहाँ आप सब आए हो ना, तो आपने ये चेंज शुरू करेंगे तो एक एक के साथ 100, 200, 500, 1000 लोग जुड़े हैं। आप बहुत इन्फ्लुएंशियल पीपल हो। ऐसा नहीं है कि हम ही देश के 10, 20, 50 लोगों में गिने जाने वाले कोई बड़े गुरु हैं। आप भी 1000, 2000, 10,000, 50,000, लाख, 2 लाख के साथ जुड़े हुए लोग हो। बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग बैठे हुए हैं, इन्फ्लुएंशियल सोल्स हैं यहाँ, बहुत प्रभावशाली आत्माएं हैं आप। मैं कितनों को देख रहा हूँ यहाँ, जो एक के पास 2, 4, 10, 20,000 लोग तो सेवाएं करते हैं वहाँ, उनसे स्वावलंबन पाते हैं, नौकरी, सैलरी पाते हैं। हमारे पूज्य लोकेश मुनि जी के कितने शिष्य बैठे, हमारे मनाहस जी, तेजेंद्र सिंह जी, कितने लोग हैं यहाँ पर जिनके एक एक के साथ कितने लोग जुड़े। तो हम इन चीज़ों को आगे बढ़ाएं। ये एक दिन का कार्यक्रम नहीं, क्योंकि ये विश्व पर्यावरण दिवस का कार्यक्रम आज, ठीक है, हमको बहुत मुश्किल होता है मुंबई आने के लिए, पूरा 1 दिन लग जाता है आपके लिए, लेकिन फिर भी हम आए हैं। तो हमारा शिवानी दीदी का, पूज्य सदगुरु जी का आना, लोकेश मुनि जी का इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम करना, मैंने सुना है यहाँ बहुत महंगा होता है। करीब 1 करोड़ रुपए तो इसका किराया, लाइटिंग, स्टेज, सिस्टम, बाकी सब चीज़ों को करने में खर्च हो जाता है। ये 1 करोड़ रुपए से इस देश का 1000 करोड़, लाख करोड़ का फायदा हो, तभी इसे आयोजन का करना मैं सफल मानूंगा। हम कुछ
अपने अंदर बेसिक चेंज लेकर के जाएं और उनको निभाएं कि जब हमको पता है कि एमएनसी इस देश के लिए अच्छी नहीं है तो उनका बहिष्कार करें। मैं हथियारों की बात नहीं कर रहा हूं, बहिष्कार की बात कर रहा हूं। कुछ चीजों को छोड़ें, जीवन इसी का नाम है। जो ठीक नहीं उसको छोड़ दिया, जो ठीक है उसको पकड़ लिया और आगे बढ़े। जी कुछ प्रश्न? जी बहुत शुक्रिया, और आपने इतनी अच्छी बातें हमें बताई, हम सबको पसंद आई तो जोरदार ताली हम बजाएंगे। तो ग्रीन टैक्स के लिए फिलहाल मना कर दिया है, वरना हम सोच रहे थे माननीय प्रधानमंत्री को यहाँ से लिख के भेजे कि ग्रीन टैक्स भी आगे जीएसटी के साथ लग जाना चाहिए, बेहद जरूरी है आज के भारत के लिए।